सदियों से आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों के लिए अपनी जान गंवाने वाले अक्सर अमूमन बहुत ही कम होते हैं। चिपको आंदोलन जैसी बातें तो आपने सुनी ही होंगी और अभी राजस्थान में भी रेगिस्तान था एक समय पर, पेड़ पौधे पानी की कमी की वजह से इतने नहीं होते थे, लेकिन फिर भी लोग जो है वो अपने खुद के हाथों से सींच के उन्हें बड़ा करते थे। इस वक्त जो एक मोदी जी अभियान भी चला रहे हैं देश में, एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो चला रहे हैं कि सब लोग अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ है वो लगाइए। लेकिन क्या जब राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष, जो कि राजस्थान का एक राज्य वृक्ष है, धरोहर है एक, उसको लगातार काटा जा रहा है और इससे अगर किसी में गुस्सा है, रोष है, तो वो यह लोग हैं जो यहाँ अभी इस वक्त जयपुर जंक्शन पर इस इतने तापमान में, इस गर्मी में यहाँ पर खड़े हैं। सिर्फ किस चीज़ के लिए? तो वो सिर्फ और सिर्फ बात है कि पर्यावरण के लिए, पेड़ों के लिए। सारी बात तो इन्हीं से ही जानेंगे। आप लोग यहाँ पर पेड़ों के लिए खड़े हैं, पर्यावरण के लिए, किस तरह से, आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दे पर्यावरण के लिए 363 लोग शहीद हो गए थे, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। पर्यावरण खेजड़ी के नीचे खाली विष्णुई समाज के लोग ही नहीं बैठेंगे, ऑक्सीजन खाली विष्णुई समाज के लोग ही नहीं लेंगे। 36 कौम को इस पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है। आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में गर्मी के अंदर बाड़मेर, जालोर, हर जगह हॉस्पिटल के अंदर 5-5, 10-10 लोग तड़प तड़प के जा रहे थे, बर्फ़ का सेक किया जा रहा था। तो वो समय दूर नहीं है, क्योंकि पर्यावरण रहेगा तो मानव मात्र रहेगा और इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं वो रहेंगे। पर्यावरण बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको लेकर हमारे भादू भाई जो बाड़मेर में मुख्यमंत्री जी जोधपुर में आए थे, तब भादू भाई से मिले थे और उन्होंने कहा कि भादू भाई आप जयपुर पहुँचे और आपकी बात का जो हम सुनवाई करेंगे, और खेजड़ी के ऊपर 100 रुपये का जुर्माना है। हर कोई व्यक्ति खेजड़ी काट देता है, जगह जगह भारी संख्या में खेजड़ी काटी जा रही है। कम से कम 10 लाख रुपए का एक खेजड़ी पे जुर्माना और 10 साल की सजा होगी। तो कोई खेजड़ी के सामने नहीं देखेगा, कोई खेजड़ी नहीं कटेगी, नहीं तो 100 रुपये के जुर्माना में हर कोई खेजड़ी काट देता है। तो मुख्यमंत्री से आराम से बातचीत करने आए हैं, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और यही मांग है। छोटे छोटे बच्चे हैं, माता बहनें और 2-2 साल के बच्चे हैं। आप देख सकते हो किस प्रकार अपनी माँ के साथ सो रहे हैं, रात भर जगे थे। तो इन छोटे छोटे बच्चों को भी ये लग रहा है कि आने वाले समय के लिए पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है, खेजड़ी को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब लोग, माता बहनें, ये खेजड़ी को बचाने के लिए आई है। घर पे काम छोड़ के आई है, जितना भी काम है, खुद के पास 10-10, 20-20 गायें हैं, वो सब छोड़ के पर्यावरण पहले बचाना है। क्योंकि पर्यावरण रहेगा तो मानव मात्र रहेगा, पर्यावरण रहेगा तो जीव रहेगा। जितने भी इस धरती पे बसने वाले जीव जंतु हैं, उनको पर्यावरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम यही खटक न्यूज़ से हम यही आशा रखते हैं कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। और मुख्यमंत्री ने भादू भाई से जो आमंत्रित किया था, हम पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री जी। और इन छोटे छोटे बच्चों के सामने देखिए, ये सुबह से ही भूखे यहाँ तड़प रहे हैं। 8 बजे से इस तपती धूप के अंदर ये बैठे हैं। किसी ने पानी नहीं पिया है, किसी ने भोजन नहीं किया है। अरे हम विष्णुई समाज के लोग पेड़ों के लिए, हमने 363 लोग शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री जी, इतना क्यों विलम्ब हो रहा है? हम सुबह से यहाँ तड़प रहे हैं, हमने कोई पानी नहीं पिया है, हमारी प्रशासन सुन नहीं रहा है। हम सुबह से यहाँ, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम यहाँ से वहाँ जाना चाहते थे, हमें परमिशन नहीं मिल रहा है। हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हम कोई पटरियाँ उखाड़ने नहीं आए हैं, हम कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए। हम तो इस वेशभूषा में, विष्णुई समाज की वेशभूषा में, पर्यावरण को बचाने के लिए, और पर्यावरण बचेगा तो मानव मात्र बचेगा। और जो हमारे जितने भी राजनेता है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो सब इस दुनिया में रहते हैं, तो उनके लिए भी पर्यावरण बहुत जरूरी है, खेजड़ी बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी, हमारी बात सुनी जाए और पर्यावरण को बचाया जाए। क्योंकि एक आंगन के अंदर, धूप के अंदर जब थाली रखते हैं वो कितनी गर्म होती है। तो आने वाले समय में यदि बड़े बड़े प्लांट लगेंगे तो मानव मात्र जल के भस्म हो जाएगा, तरई तरई माम हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए भागना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। आने वाले समय में वो समय दूर नहीं है। और ये
मैं एक बात कहता हूं मुख्यमंत्री जी, मां अमृता के सानिध्य में 363 लोग शहीद हुए थे, आप हल्के में ले रहे हो। आज हम वही विश्नोई हैं, मां अमृता के उसी कहे के ऊपर चलेंगे और खेजड़ी पकड़ के बैठ जाएंगे, खेजड़ी के साथ कट जाएंगे, लेकिन खेजड़ी को कटने नहीं देंगे। खेजड़ी के ऊपर कानून बना के ही रहेंगे और हम यहीं प्राण त्याग देंगे, नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिल के ही जाएंगे। जितने भी जयपुर में स्टूडेंट, जितने भी माता बहनें पढ़ रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जंक्शन पहुँच, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आपके भाई हैं और पर्यावरण को बचाने आए हैं। 36 कौम से हाथ जोड़कर निवेदन है, पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। मानव मात्र के लिए, जीव प्राणी के लिए पर्यावरण बचाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।